अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ ये जो एक हसीन जोड़ा बैठा हुआ है, ये बुज़ुर्ग हैं। इनकी उम्र तकरीबन 65 साल है और इनके साथ इनकी वाइफ बैठी हुई हैं। इनकी उम्र तकरीबन 32 साल है। इन्होंने आपस में मोहब्बत की शादी की है। अभी पूछते हैं कि इनको कैसे मोहब्बत हुई है, कैसे इन्होंने मोहब्बत की शादी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नाम क्या है आपका? यूसुफ। यूसुफ। आपकी एज कितनी है? 65 साल। 65 साल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जुलेखा। जुलेखा। आपकी कितनी एज है? 32 साल है। 32 साल एज है। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप बताएं कि आपको 65 साल ये बुजुर्गों के साथ, भाभी जी के साथ कैसे मोहब्बत हुई है? जी इन्हां दी गोलगप्पियां दी रेड़ी सी। अच्छा। ते मैनू गोलगप्पे बहुत पसंद ने। ठीक है। मैं इन्हां दी रेड़ी ते खान जांदी सी। गोलगप्पे ते साइड ते रह गए। इन्हां दा खट्टा बहुत पसंद सी। मैं क्या, जिन्हें दा खट्टा पसंद है उन्हां दा दिल कितना अच्छा होएगा। बस 2-4 मुलाकातां च मैं दिल दे बैठी है, मैनू दिल दे बैठे। अच्छा। बात कात ऐसा हुंदा सी कि मेरे को पैसे भी नहीं सी हुंदे सी, लैंदे भी नहीं सी पैसे। अच्छा। जिद नाल पैसे दे के आने, फिर कदी कदी ते इस तरह होना। बताएं जी, इसमें कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है इनसे। अच्छा। हाँ, मोहब्बत कैसे हुई थी, कब हुई थी मोहब्बत? बस अखां चार होइयां ने ते मोहब्बत हो जांदी, तुहानू आप पता है। हाँ, लै दसो, अखां दी ते गल हुंदी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी उम्र 65 साल है जी। आपकी ये शादी दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन से नंबर पे है? मैं कहना जी चौथी पंजवी है। हाँ, ते 6वीं मैं करवान वाला वा। अच्छा। हाँ जी। वाह जी वाह। क्योंकि कहंदे ने दिल जदों आंदा ना किसे ते, फिर ना उम्रां देखियां जांदियां ने ते ना ही जातां वातां देखियां जांदियां ने। हाँ जी। यानी कि आप अभी भी ख्वाहिश रखते हैं और शादी के भी? अगे चांस है ने। अच्छा। हाँ, आखिरी सांस तक चांस हुंदे ने। ऐसा कौन सा करंट लगाते हैं कि आप लड़की को फंसा लेते हैं? ओ बस ये दीवाना कर देते हैं। फिर भी ये सिस्टम रब दी तरफों ही है जी। खट्टे में ऐसा क्या डालते हैं? खट्टे में कोई जादूगरी है कोई। हाँ सही है। खट्टा खट्टा ही होता है। वाह वाह वाह। खट्टा पी के फिर मीठा हो जाता है बंदा। हाँ। बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कितनी मरतबा इनके पास जो है गोलगप्पे खाने गई हैं, तो फिर दिल दिए बैठी हैं? 5-6 मरतबा ते गई हां। अच्छा। मैनू इन्हां दी तबीयत भी, आदत भी बहुत अच्छी लगी कि कदी कदी ते मैनू गोलगप्पे दे पैसे नहीं लैंदे सन, रक्शे दे भी पैसे दे देंदे सन। अच्छा, रक्शे दा किराया दे छड्डे सन। ठीक है। कि दूरों आंदे ने, लेकिन मैनू ये नहीं सी पता कि इन्हां दे दिल च की है। लेकिन उस तो बाद मेरा भी दिल इन्हां ते आ गया। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, मैं पहले सोचा, चुप हो गई 2 मिनट कि इन्हें की गल करती। फिर मैं क्या, गल तो इन्हें अच्छी की, कोई असी ज़ना नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा असी मुलजम नहीं बने दुनिया ते, या खुदा दे देनादार नहीं बने। चल ये शादी बेहतर है। शादी मजबूरी करनी पई, मैनू खट्टा बड़ा पसंद सी। मैं क्या चलो इहदे नाल शादी कर लेनी आ, खट्टा ते पींदी रवांगी ना। क्या बात है। इहदे ते की मैं खट्टे ते मर गई हां। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल भी खट्टा पी रही हैं कि नहीं? हाय हुन ते कदी कदी। अच्छा। अब दिल भर गया है बस। अच्छा। हुन खट्टे च टाटड़ी बहुत पान लग पे है। पता नहीं है मेरे तो दिल भर गया है कि अगे नहीं चांसा च, लेकिन हुन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके घर वाले जो है वो बखुशी मान गए थे? मेरे अम्मी अब्बू नहीं है। अच्छा। मेरे भाई है। ठीक है। शादीशुदा है, बहन एक शादीशुदा, अपने अपने घर वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं अपना फैसला खुद किया है। खुद यानी कि फैसला? जी हाँ। लेकिन मेरे जो ज़हन च मैं अच्छा फैसला किया है, बुरा फैसला नहीं किया। सही है, सही है। हाँ, जे मर गए ते फिर अगे मैं शादी नहीं करांगी, फिर मैं खट्टा पीना ही छड़ देवांगी। क्योंकि ये नहीं रहणगे ते खट्टा क्यों रहे। यानी कि इनके साथ सच्ची मोहब्बत है? हाँ, सच्ची मोहब्बत है। क्या बात है जी, क्या बात है जी। बुजुर्गों, आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कितनी मोहब्बत है? बेटा मैं यही कहना चाहना वा, जदों इंसान किसी ते दिल आ जांदा है ना, ते
ਹੱਕ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਲੁਕਣ ਮਿਟੀਆਂ ਖੇਲਣੀਆਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है यानी कि आप इन पे राजी हैं? मैं बहुत राजी हाँ। अच्छा हाँ जी मैं तुहाडे ते भी राजी हाँ ते सानू बुला के साडा इंटरव्यू ले रहे हो। वाह जी वाह, हाँ जी क्या बात है क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं आप जो है ये आपकी 5वीं शादी है चौथी? मैं तुहानू दस रहा हां 5वीं शादी है ते 6वीं हुण मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैनू अच्छी बीवी मिल गई। अच्छा अच्छी बीवी हाँ जी सही है। अच्छा लास्ट में कोई आप हमारी पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें अच्छा सा? जी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल के दौर में काफ़ी सारे लड़के लड़कियां जो हैं ये मैं कहता हूं कि गलत रिलेशन में हैं, गलत कामों में हैं, उनको एक अच्छा सा मैसेज दें आप। मैसेज तो मैं जरूर देंगी लेकिन पहली गल कि खट्टे दी वजह तो मैं शादी ते कर ली लेकिन बाद ते मैनू परेशानी ये हुई कि सिर्फ एदे कोल खट्टा ही है। अच्छा और कुछ नहीं? अगे तुसी समझदार हो लेकिन मैं मैसेज एक देंगी कि जो भी बीबियां ने या लड़कियां ने खतूना ने जिथे भी जाओ मार्केट विच जो तुसी सौदा लहो ना उदो मर्द दी अख च अख ना पाओ कदी भी। सिर्फ अपने सौदे च ध्यान रखो कि तुसी लेना चीज, कपड़ा लेना कपड़े च ध्यान रखो, सब्जी लेनी सब्जी च, कोई खान पान वाली चीज है तो ओदे ध्यान रखो, मर्द दे चेहरे वाले मत वेखो। ये बड़े जादूगर हुंदे ने। क्या बात है, लगता है आप पे जादू यही चल रहा है। हाँ मेरे ते खट्टे दा जादू चल गया लेकिन मैं अपने गोल गप्पियां ते ध्यान देंदी ते कदी ना हुंदा। लेकिन मैं कहना चाहनी हां कि तुसी जो भी करो सोच समझ के करो, ना कदी ना करो क्योंकि अल्लाह कोलों डरो, असीं वापस जाना है। सही है। इत्थे असीं बैठ ते रहना नहीं लेकिन हक निकाह करना बहुत अच्छी गल है। साडे नबी दा भी फरमान कि हक निकाह करो, बकाया तुसी ऐसा काम ना करो कि जिथे आखिरत ते तुहानू शर्मिंदगी होवे और खानदान में भी शर्मिंदा होना पड़े। जी रिश्तेदारां च भी मोहल्ले च भी शर्मिंदा होना पवे। अच्छा स्वभाव रखो, अच्छा सलूक हर किसी ने रखो और काम वो करो, डर के अल्लाह कोलों काम करो कि तुहानू कोई रिजेक्ट ना करे, अच्छा करे। बस मैं कहना चाहनी हूँ जी। तो नाजरीन आपने इन जोड़े की जो है मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। इनका कहना यही है कि हक निकाह में बरकत है, हक निकाह में अल्लाह भी राज़ी होता है, उसका रसूल भी राज़ी होता है, ख़ानदान भी राज़ी होता है, अवाम भी राज़ी होती है क्योंकि निकाह में बरकतें ही बरकतें हैं। तो कोशिश किया करें कि जिस लड़के के साथ या लड़के के साथ किसी को मोहब्बत हो जाती है तो उनको आपस में मेरे ख्याल से निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि इससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है, इससे बढ़ के कोई बरकत नहीं है। क्योंकि जो नाजायज़ रिलेशन में रहते हैं, नाजायज़ जो है एक वक़्त पास करते हैं, वो गुनाहगार होते हैं, रब के हुजूर भी गुनाहगार होते हैं और अपने वालिदैन के सामने भी शर्मिंदा होते हैं, रिश्तेदारों के सामने भी मायूस और शर्मिंदा होते हैं। कोशिश यही किया करें कि जिनके साथ मोहब्बत हो जाए और उनके साथ निकाह कर लेना चाहिए। और ख़ासकर जो ख़वातीन ये मेरा प्रोग्राम देख रही हैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे ये मुहतरमा ने मैसेज दिया है कि जब आप कोई सौदा लेने जाएँ तो उस दुकानदार की आंखों में आंख डाल के जो है बात ना किया करें, आंखें झुका के रखा करें। उसमें जो है एक तो इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स होती है, शर्म हया वो कायम रहती है और इसमें जो है ना बात ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।